योजनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। टेक्सास में एक बुलेट ट्रेन ह्यूस्टन और डलास में बढ़ते ट्रैफिक को कम करने में मदद करेगी, जो लोन स्टार राज्य के बढ़ते जा रहे हैं। एक शहर से दूसरे शहर तक का रोड ट्रिप अगले 20 सालों में 6 घंटे 50 मिनट तक का होगा। जापान के शिंकानसेन ट्रेन के बाद बनाया गया टेक्सास सेंट्रल हाई स्पीड रेल उस यात्रा को केवल 3 घंटे से भी कम में काट देगी। अधिकतम गति 250 मील प्रति घंटा तक। 2015 में भारी बारिशों ने दक्षिण कैरोलिना में 50 से अधिक बांधों को तोड़ दिया, जिससे राज्य भर में बाढ़ आ गई। ये एक आपात स्थिति है जो तब तक बार बार होगी जब तक 600 से अधिक ऊंचे खतरे वाले बांधों को आधुनिकीकरण नहीं किया जाता। देश भर में बांध उम्रदराज हो रहे हैं और मरम्मत और उन्नयन में 20 अरब डॉलर से अधिक की आवश्यकता है। वॉशिंगटन डीसी क्षेत्र में देश का सबसे खराब यातायात है। मौजूदा मेट्रो सिस्टम को उपनगरों तक बढ़ाकर और 21 नए स्टेशनों के साथ एक और लाइन जोड़कर सभी की यात्रा को छोटा किया जा सकता है और इससे अनुमानित 17,000 कारें सड़क से हट जाएंगी। डेनवर की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें अंतर्राज्यीय मार्ग से भूमि वापस लेने के लिए I-70 पूर्व को जमीन के नीचे डुबोकर एक बड़ा पार्क और खेल स्थल बनाने का इरादा है। प्रदर्शन स्थल में क्षेत्र परियोजना इसके अलावा 60 से अधिक वर्ष पुरानी सड़क को आधुनिकीकरण और चौड़ा करने का कार्य भी करेगी, ताकि इसकी संरचनात्मक अखंडता सुनिश्चित हो सके और फैलते हुए डेनवर क्षेत्र में भीड़ भाड़ कम हो सके। मियामी पहले से ही 80 पंपिंग स्टेशनों की स्थापना के साथ जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपट रहा है, लेकिन जब समुद्र का स्तर सिर्फ 5 फीट और बढ़ जाएगा तो शहर का 96% पानी के नीचे होगा। ये अमेरिका के सबसे जोखिम वाले शहरी क्षेत्र को बदलती जलवायु के लिए बनाता है। जीवित रहने के लिए इसे अपनी तटबंध प्रणाली का काफी विस्तार करने की आवश्यकता होगी और एक बहु अरब डॉलर की समुद्री दीवार बनानी होगी। अमेरिका के उच्च जनसंख्या वाले पूर्वोत्तर गलियारे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों के साथ तालमेल बिठाने के लिए अपने हाई स्पीड रेल नेटवर्क का विस्तार करने की तीव्र आवश्यकता है। दुनिया में अभी सबसे तेज ट्रेन एसेला है, जिसकी अधिकतम गति केवल 125 मील प्रति घंटा है। न्यूयॉर्क से डीसी तक मैग्लेव ट्रेन 300 मील प्रति घंटे की गति से चल सकती है और 4 घंटे के कम्यूट को 1 घंटे में कम कर सकती है। पुरानी सीवर लाइनें ठीक से काम नहीं कर रही हैं, जिसके कारण तूफानों के दौरान कच्चा मल लेक इरी में बह रहा है। प्रोजेक्ट क्लीन लेक एक 25 वर्षीय नवीकरण योजना है जो समस्या को हल करने के लिए 7 सुरंगों के निर्माण सहित विविध हरित तरीकों का उपयोग करती है। डेट्रॉइट विंडसर कनाडा सीमा के हिस्से से अधिक लोगों और सामानों को पार करने की अनुमति देने के लिए गोर्डी हॉप इंटरनेशनल ब्रिज बिना बाधा के यातायात प्रवाह प्रदान करेगा। जब अधूरा होने के बावजूद ये परियोजना रोजाना वाहनों की संख्या में 30% की वृद्धि करेगी। कैलिफोर्निया की हाई स्पीड रेल परियोजना का पहला चरण 2030 तक खुलना चाहिए। ये लॉस एंजल्स को सैन फ्रांसिस्को से मात्र 3 घंटे में जोड़ने का उद्देश्य रखता है, जो वर्तमान में मार्ग को ड्राइव करने में लगभग 6 घंटे लगते हैं। यह पश्चिमी तट पर पहली उच्च गति रेल परियोजना होगी और अंततः सैन डिएगो और सैक्रामेंटो तक विस्तारित होगी। राज्य की राजधानी मैनहट्टन और न्यू जर्सी को जोड़ने वाली एकमात्र रेल सुरंग के माध्यम से रोजाना 2 लाख यात्री यात्राएं की जाती हैं। 100 साल पुराना और हरिकेन सैंडी से गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त, इसे जरूरत से ज्यादा अपग्रेड की आवश्यकता है। सुझावित हडसन नदी रेल सुरंग मेगा प्रोजेक्ट मौजूदा सुरंग को आधुनिक बनाने और भीड़ भाड़ और प्रतीक्षा